Hello students. Today I am going to discuss about rocks and minerals, that is chapter 5 of class 5th. Let's start. Our earth is made up of soil and rocks. The sand and soil that you see all around are made up of tiny pieces of rocks. क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो सभी को पता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, जो सॉइल और रॉक्स से मिलकर बनी है. और द सैंड एंड सॉइल दैट यू सी, जो भी हमारे चारों साइड जो रेत और मिट्टी दिखाई देती है वो किस चीज़ का पार्ट होती है, वो क्या किस जो रॉक्स होते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स से, उनके पीसेस से मिलकर बनी होती हैं. मतलब वो जब रॉक्स जो टूटती हैं, ब्रेक डाउन होती है, उसके बाद क्या होता है, सैंड और सॉइल का फॉर्मेशन होता है. वी फाइंड लेयर्स ऑफ रॉक्स अंडर द सॉइल एंड सैंड. क्या होता है, जो सॉइल और सैंड के नीचे जो होता है वो रॉक्स, उसके नीचे कई सारी रॉक्स की लेयर्स मिलती हैं. अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें नीचे अर्थ में क्या मिलती हैं, सॉइल और सैंड के नीचे लेयर्स मिलती हैं. किसकी? रॉक्स की. व्हेन यू ऑब्जर्व अ पीस ऑफ रॉक with a magnifying glass you find that it is made up of small grains. क्या होता है, जब हम जो अगर किसी भी रॉक का, चट्टान का कोई टुकड़ा लें और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखेंगे तो क्या मिलता है, उसमें हमें छोटे छोटे वो क्या कहते हैं, वो किससे बनी होती हैं, स्मॉल ग्रेन से, मतलब छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं उनसे बनती, मिलके बनी होती हैं. These small grains are minerals. जैसा कि यहाँ बताया भी गया है, ये small grains क्या होती हैं, minerals होते हैं. All rocks on the earth are made up of minerals. जो भी हमारी जितनी भी अर्थ पे रॉक प्रेजेंट है वो सब किससे मिलके बनी रहती है, मिनरल्स से मिलके बनती है. So rocks contain only one mineral while others may कंटेन मैनी मिनरल्स. तो क्या होता है, रॉक्स जो होती हैं वो कोई फिक्स नहीं है कि एक ही तरीके के मिनरल से मिलके बनेगी या कई सारे टाइप के मिनरल से मिलके बन सकती है. दोनों तरीके से बन सकती है, सिर्फ एक मिनरल से भी मिलके बन सकती है और अलग अलग टाइप्स के मिनरल का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स ऑन द अर्थ आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. क्या होता है, जो अर्थ पे जितनी रॉक्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से बनती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. और इनकी फॉर्मेशन, ये जिस टाइप से बनती हैं, जिस तरीके से बनती हैं, उस बेसिस पे इनको 3 अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया है. इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ये 3 टाइप्स हैं जिसमें रॉक्स को क्लासिफाई किया गया है. Let us discuss about igneous rock. Igneous rocks. The center of the earth is made up of hot molten rock. क्या होता है, जो अर्थ का सेंटर होता है, अर्थ में जब हम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ही गर्म रॉक का, मतलब मोल्टन, जो गली हुई लिक्विड स्टेट में होती हैं रॉक्स, वहाँ पे वैसी रॉक्स मिलती हैं. द हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. और उसको क्या कहते हैं, जो अर्थ के अंदर जो एकदम लिक्विड स्टेट में रॉक होती है, गर्म एकदम हॉट होती है, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं. When a volcano erupts, this magma flows out onto the surface of the earth. और जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तो क्या होता है, उसके बाहर लावा निकलता है और वो लावा क्या होता है, यही मैग्मा होता है. जब ये हमारी अर्थ की सरफेस पे आ जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, जब ये अर्थ में के सेंटर में होता है तो इसको मैग्मा कहते हैं और जब ये सरफेस पे आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. The magma that reaches on the surface of the earth is called lava. जैसा कि यहाँ बताया भी गया है. This lava cools down and later solidifies to form igneous rock. यही लावा क्या होता है, पहले तो मोल्टेन स्टेट में होता है, लेकिन कुछ सालों बाद
100 साल उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जब ठंडे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। द वर्ड इग्नियस मीन्स फायर, मतलब इग्नियस जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या होती है, फायर। जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया है, फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक कैसे हो रहा है। ये सेंटर है, यहाँ से क्या है, लावा सॉलिड, ये अभी यहाँ पे बाहर निकला है। अभी ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से ये मोल्टेन रॉक है। और ये क्या होता है, जब वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है, ये बाहर निकल रही है और ये बाहर ये बहते हुए ये पूरा सरफेस पे आ रही है। और कुछ सालों बाद ये क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, मतलब ठोस अवस्था में आ जाता है। और उसमें उसके बाद इसको क्या, इसका नाम क्या रख दिया जाता है, इग्नियस रॉक। Types of igneous rocks. Igneous rocks are of different types depending on how the lava cools down. क्या होता है, इग्नियस रॉक क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ये अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कैसे, किस बेसिस पे किए जाते हैं कि वो जो लावा बाहर निकला है वोल्केनो इरप्शन से, वो किस तरीके से कैसे कूल हो रहा है, कैसे ठंडा हो रहा है। डिफरेंट इग्नियस रॉक्स हैव डिफरेंट मिनरल्स एंड कलर्स। जो अलग अलग तरीके की इग्नियस रॉक्स होती हैं वो अलग अलग तरीके के मिनरल्स से मिलकर बनती हैं और इनका कलर भी अलग अलग होता है। Let us discuss about types of rocks, igneous rocks. Basalt. It is an igneous rock formed by rapid cooling of lava on the earth surface. क्या होता है, बेसाल्ट कैसे बनती है, जब लावा बहुत जल्दी ठंडा होता है तो उसके बाद जो रॉक बनती है उसको क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। इट इज़ डेंस एंड डार्क इन कलर। ये क्या होती है, बहुत ही डेंस होती है और कलर में डार्क होती है। एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स, और इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। द एजेस ऑफ दिस रॉक आर वेरी शार्प। ये जो जैसे फिगर भी दिया गया है कि इसकी जो एजेस होती हैं, किनारे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कोरिया रॉक। क्या होता है इसको, और किसके दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं बेसाल्ट को, स्कोरिया रॉक। यूज, इसके यूज क्या है, बेसाल्ट इज यूज टू मेक एस्फाल्ट, अ मटेरियल विच इज यूज टू पेव रोड्स। क्या होता है, बेसाल्ट को एस्फाल्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। ये जो बेसाल्ट रॉक होती है, और एस्फाल्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, रोड को बनाने में। जो हमें रोड जब बनती है तो हम देखते हैं जो ब्लैक कलर के जो पत्थर दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्फाल्ट कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रेनाइट। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन बिलो द अर्थ सरफेस। क्या होता है, ये कब बनती है, जब मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे ठंडा होता है। द थ्री मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट आर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। जो ग्रेनाइट होती है उसमें 3 तरीके के मिनरल्स होते हैं जिनको क्या क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ये जो ग्रेनाइट होती है ये बहुत ही कॉमन सी इग्नियस रॉक होती है, जैसा कि हम लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, किचन में यूज़ होती है, बहुत लोग फ्लोर पे भी यूज़ करते हैं ग्रेनाइट का। इट इज़ मे बी ब्लैक, ग्रे, वाइट और पिंक इन कलर। ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती है, ग्रे हो सकती है, वाइट हो सकती है और पिंक कलर की भी हो सकती है। द कलर ऑफ ग्रेनाइट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ इट्स फेल्डस्पार। ये जो ग्रेनाइट का जो अलग अलग कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर जो मिनरल प्रेजेंट होता है फेल्डस्पार उसके ऊपर। इसका यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ हाउसेज, मेकिंग स्टैचूज एंड पेविंग रोड्स। क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड होती हैं जिसकी वजह से इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये क्या कहते हैं, घरों में। जैसे बताया है कि बहुत लोग फ्लोर बनाने में भी यूज़ करते हैं, किचन में भी यूज़ किया जाता है और
स्टैचूज बनाने में, रोड बनाने में ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये फिगर में भी दिखाया गया है, ये क्या है, ब्लैक कलर की ग्रेनाइट है और ये क्या है, ग्रे कलर की ग्रेनाइट है। नेक्स्ट, प्यूमिक। इट इज़ लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ फ्रोथी लावा। क्या होता है, ये बहुत ही लाइट होती है, ग्रे और क्रीम कलर की रॉक होती है और कैसे बनती है, कूलिंग ऑफ फ्रॉथी लावा। जो मतलब जो बबल्स बनते हैं, जो लावा जो होते हैं उसमें जो जहाँ पे बबल्स ज़्यादा होते हैं, वो जब ठंडा होता है तो हमारी कौन सी रॉक बनती है, प्यूमिक रॉक बनती है। इट इज़ द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट। ये कौन सी रॉक होती है जो कि तैर सकती है। ये केवल और केवल एक ही ऐसी रॉक है जो तैर सकती है। इट हैज़ मैनी होल्स एंड मेड बाय एयर ट्रैप्ड इनसाइड इट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। क्या होता है, ये कैसे बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर होल प्रेजेंट हो जाते हैं और ये फ्लोट भी करती है। यूजेस, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज स्क्रबिंग स्टोन टू रिमूव रफ डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी। जो बहुत लोग होते हैं स्क्रब करने में यूज़ करते हैं। जब स्किन के ऊपर डेड स्किन आ जाती है तो उस पर प्यूमिक स्टोन को रब किया जाता है, जिससे जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। डेंटिस्ट्स आर पाउडर्ड प्यूमिक फॉर पॉलिशिंग आर टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो क्या कहते हैं, हमारे जो टीथ, हम जब डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो अगर हमारे टीथ को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है तो उसमें भी डेंटिस्ट यूज़ करते हैं प्यूमिक रॉक का। फिगर भी दिया गया है कि ये कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें होल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। नेक्स्ट, ऑब्सीडियन। It is formed by quick cooling of lava. It looks like a glass and is black or dark in color. ये कैसे बनती है, जब लावा जो होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ये ग्लास की तरह दिखाई देता है और कैसा होता है, कलर में ब्लैक होता है और डार्क होता है। ब्लैक होता है या डार्क कलर का होगा, अगर किसी ब्लैक के अलावा किसी दूसरे कलर का होगा तब भी वो डार्क कलर में ही हो, किसी दूसरे डार्क कलर में। नेक्स्ट, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ड्यू टू इट्स शार्प एजेस इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग और कटिंग ऑफ ज्वेलरीज। क्या होता है, इसकी जैसे ये फिगर भी दिखाया गया है कि इसकी एजेस क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प होती हैं। इसकी वजह से इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ज्वेलरी को बनाने में और उसकी कटिंग करने में। Okay class, this is all about igneous rock. Next type of rock we will discuss in next lecture. Thank you class.